आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक के अंदर इस वक्त ईरानी और अमरीकी वफूद की सतह पर इस वक्त तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है। अपने नाज़रीन को बताएं कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों वफूद से मुलाकातें की हैं और इस मौके पर उनका कॉन्फ्रेंस हॉल में कहना था कि अमरीका और ईरानी वफूद से बेहतरीन माहौल में बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि बातचीत के मज़बूत नताइज सामने आएंगे। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए, जबकि इस मौके पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अब नए हुर्मस और ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर ब्रेक थ्रू हो चुका है। अब नए हुर्मस और ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक आगे काम करना है। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि आमनी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जेडी वेंस ने कहा कि आमनी के लिए ईरान के मज़बूत किरदार के ख्वाहां हैं। मशरिक़ वस्ता में अब अमन होना चाहिए। ईरान को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है क्योंकि अभी जो लास्ट स्टेटमेंट आया है अमरीकी सदर का, उन्होंने कहा है कि प्रॉक्सीज को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए ईरान की जानिब से। अब मामला यहीं पर आके टिकता है सर कि अगर लबनान की बात कर ली जाए, लबनान के पास अगर कुछ है तो वो एक मज़ाहमती तंजीम है जिसे हिजबुल्लाह कहते हैं और वही मुकाबला कर रही है। मामला यहाँ पर यह कि मुकाबला करने वालों को अगर बांधने की बात की जाएगी तो फिर इसका मतलब तो यही है कि एक खुली छूट दे दी जाए कि आया अगर कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। देखें, इसमें कहीं ना कहीं तो अमेरिका ने कोई ना कोई स्टैंड तो लेना है ना, और इसराइल ने भी कोई पोजीशन लेनी है। और मेरा ख्याल है इस इशू पर दोनों जो है, दोनों की पोजीशन बहुत वाज़ेह होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी हिजबुल्लाह को तस्लीम करेंगे, वो नहीं तस्लीम करेंगे। टॉलरेट कर लें अलग बात है, लेकिन वो भी मुश्किल नजर आता है। अब उसको बातचीत से कोई एश्योरेंस देनी पड़ेगी उनको कि ठीक है हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, तभी कहीं बात बढ़ सकती है, वरना ये टेंशन इसी तरह चलती रहेगी। तो अनवर इकबाल साहब, ये कहा जा सकता है क्योंकि एक वक्त में जो है वो आलमी दुनिया की तरफ से ही ये बात सामने आई थी, मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी उसमें शामिल थे, ये स्टेटमेंट दिया जा रहा था कि आलमी सपोर्ट की बिना पर जो है वो शायद इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है कि वो जिस मुल्क में चाहे जाके बमबारी करे, चाहे लबनान हो, यमन हो, ईरान हो, और फिर वही मामला जो है वो अपने हाथ में लेने के बाद एक ग्रेटर इसराइल की तरफ जो है वो मामला चला जाए। क्योंकि ये सारी मामलात या ये सारे जो मामलात के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी ये तो अब दबती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे मुआहिदा इब्राहिमी हो या फिर ग्रेटर इसराइल का फॉर्मूला हो। आपको क्या लगता है सर? देखें ना, अगर हम ये समझ रहे हैं कि इस जंग की वजह से अमेरिका जो है या इसराइल, उनकी जो बुनियादी जो पोजीशन है कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और जो इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो किसी ऐसी तंजीम में, किसी ऐसे लोगों की सरपरस्ती ना करें जो इसराइल में उनके लिए ख़तरा बने, तो वो ये मुतालबा तो नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो ऐसा ना कर सकें, वो एक अलग बात है कि खित्ते में आने वाली तब्दीलियों की वजह से वो इस पोजीशन में ना रहें कि ये काम कर सकें, मगर ऐसा तो नहीं होगा कि वो इस मुतालबे से ही दस्तबरदार हो जाएंगी। वो तो रहेगा मुतालबा। वो तो इसराइल तो कभी भी हिजबुल्लाह को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि कोई एक समझौता ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे इसराइल को इस बात पे यकीन आ जाए कि अब उसके लिए हिजबुल्लाह खतरा नहीं है। तो वो ये तो चीज चलती रहेगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब ये तो दिखे ना, कश्मीर है, कश्मीर पे हमारी एक पोजीशन है, उसूली पोजीशन है, और दूसरी इंडिया की है जो गैर उसूली है, लेकिन है। अब हर इंडियन उस पर बिलीव करता है। वो जंग तो हार सकते हैं इंडियन कश्मीर में, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंडियन अपनी पोजीशन ही छोड़ दें कश्मीर पे, वो अपनी पोजीशन पे कायम रहेंगे। तो अनवर इकबाल साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चले ठीक है, अगर आपको और मुझे दोनों को ही पॉजिटिविटी की उम्मीद दिखाई दे रही है कि हो सकता है कुछ अच्छा होने जा रहा हो, और जो चीज़ें जो है वो हमारी तरफ से नेगेटिव बात की गई है, अगर वो भी उसको भी जो है वो कंसीडर कर लिया जाए तो वो भी गलत साबित हो सकती है। अच्छा अनवर इकबाल साहब, सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि चलें ठीक है, ईरान के साथ मुआहिदा हो गया, उसके बाद जो है वो मुंजमद असासों तक रज़ाई की बात है या फिर पाबंदियाँ ख़त्म करने की बात है या आलमी मार्केट में तेल बेचने की बात है। आपको नहीं लगता कि इसराइल की जानिब से जो है वो इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर अमेरिका के सामने अपना कोई सख्त मौक़िफ़ पेश किया जाएगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, या इस मुआहिदे को स्पॉइल करने के लिए मजीद कोई कदम आगे बढ़ाया जा सकता है इसराइल की जानिब से? देखिए, इसराइल जो है वो तो कोशिश करता रहेगा ना अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की,
کس حد تک کامیاب ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ خود امریکہ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے نا مڈل ایسٹ میں، واضح طور پہ امریکہ گیا اور اپنے اہداف نہیں حاصل کر سکا، تو اس کا امپیکٹ تو بنے گا نا، ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کا امپیکٹ نہیں بنے گا، لیکن کس حد تک بنے گا، کیا سوچیں گے کیا نہیں سوچیں گے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، اور ہماری اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اپنی پوزیشن چھوڑ دے گا یا امریکہ اپنی پوزیشن چھوڑ دے گا، تو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ اصل میں دونوں طرف جو ہے نا ایک چیز ہے، امریکہ اب بھی اس کا یہ ہے، امریکہ میں یہ جو تاثر ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ وقتی طور پہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن امریکہ اب بھی بہت مضبوط ہے، اور امریکہ چاہے تو ایران کو اب بھی مجبور کر سکتا ہے اپنی بات ماننے پر۔ اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں خاص طور پہ ایران میں سمجھا جا رہا ہے کہ اب ایران امریکہ کی مکمل طور پہ شکست ہو چکی ہے، امریکہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کچھ کر سکے، تو امریکہ کو اپنی شکست مان لینی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہوا ہے اور نہ ایسا ہوگا، تو بیچ کا راستہ کیا ہے، یہ مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔